अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ वक़ार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। हमने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट किया हुआ था और नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्काइल हेलाइड्स, एल्कोहल्स, इनको भी हमने डील कर लिया था, इनकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं। बड़ा आसान सा ये टॉपिक है और सिंपल से रूल्स हैं और मेजर रूल्स तो वही हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अगर हम बात करें एल्डिहाइड्स की तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह का होता है कि कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन होती है, दूसरी साइड पर हाइड्रोजन भी हो सकती है और अल्काइल ग्रुप या कार्बन भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं एल्डिहाइड्स के केस में। और अगर हम कीटोन्स की बात करें तो हमारी कार्बोनाइल कार्बन की दोनों साइड्स पे देयर मस्ट बी कार्बन्स। सो हमारे पास एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप विल बी लाइक दिस एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप विल बी लाइक दिस। इन्हें हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी कहते होते हैं। अगर हम आयुपेक रूल्स की बात करें तो हमारा सबसे पहला काम वही होगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, यानी सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। एंड लॉन्गेस्ट चेन मस्ट इंक्लूड कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बोनाइल वाली जो कार्बन होगी या एल्डिहाइड वाली वो लाजमी तौर पर आपकी चेन में शामिल होनी चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज नंबरिंग, और नंबरिंग आपने उसी कार्बन से, उसी टर्मिनल से स्टार्ट करनी है जो कि फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होगी इन केस ऑफ एल्डिहाइड, या इन केस ऑफ कीटोन आपकी लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप लाजमी होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमारी लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ एक कार्बन वाली बनेगी, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन्स वाली, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन्स वाली और यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास 4 कार्बन्स वाली बनेगी। सेम लाइक कीटोन्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन्स वाली होगी, दूसरे केस में ये इस तरह से होगी और तीसरे केस में ये इस तरह से हो सकती है। हमारे जो कीटोन्स हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी। अगर हमारे पास कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पे सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स या सेम ग्रुप्स लगे हों तो इन कीटोन्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स कहते हैं। और अगर कार्बोनाइल की दोनों साइड्स पे सेम ग्रुप्स ना हो, जैसा कि इस केस में आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी नोन एज अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ये जब हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसको भी हम देख लेंगे। तो अब नंबरिंग की बारी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन है तो नंबरिंग 1 ही होगी, यहाँ पे 2 कार्बन हैं तो अब नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है। इसी तरह यहाँ पर नंबरिंग आप इस तरफ से स्टार्ट करेंगे जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, और यहाँ पर नंबरिंग आप उसी कार्बन से स्टार्ट करेंगे जो कि कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है। इन केस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स यू मे स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम ओवर हियर, मतलब कि मिनिमम या लोअर नंबर जो है वो हमारी कार्बोनाइल को मिले। इसी तरह नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, आप इस तरफ से आएँ या इस तरफ से आएँ तो कार्बोनाइल को कार्बन नंबर 2 ही मिलेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन को मिनिमम पॉसिबल मिनिमम नंबर मिले। तो पॉसिबल मिनिमम नंबर जो है वो 1 के बाद 2 ही बनता है तो 2 इसे मिलेगा। इसी तरह अब इस केस में नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस टर्मिनल के करीब है। इस केस में हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है ये वाला वो इस टर्मिनल के करीब है। तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स हमने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन। कार्बन एटम्स आपने गिनने हैं चेन में और उसके आपने डिराइव द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये स्ट्रक्चर था, आपने इसका नाम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिनकर इसकी रेस्पेक्टिव अल्केन बना ली। उसके बाद आपने रिप्लेसमेंट करनी है, यानी एंडिंग ई जो अल्केन का है उसे आपने AL से रिप्लेस करना है इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स।
यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मीथेन थी तो आपने क्या करना होगा, ई की जगह पे AL लगाना है, तो क्या चीज़ बन जाएगी, मेथानल। यानी फॉर्मेल्डिहाइड का आपके पास आईयूपैक नेम क्या बनेगा, मेथानल बनेगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स हों, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू फॉलो नेमिंग पैटर्न। और नेमिंग पैटर्न क्या कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन विच कंटेन सब्स्टिट्यूएंट, उसका नंबर सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, अल्कानल। अब एक बात अंडरस्टूड है कि जो एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है वो एक ही टर्मिनल पे होता है, यानी नंबरिंग उसी से स्टार्ट हो सकती है। तो इस वजह से हम इससे पहले एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप को लोकेट करने के लिए नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आपने क्या लिखना है जी, इथेन, और इथेन का ई रिमूव करके उसकी जगह लिखें AL, तो क्या चीज़ बनेगी, एथेनॉल बनेगा। इसी तरह से आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप मौजूद है, मिथाइल ग्रुप। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है। अब मिथाइल को पहले लोकेट करना होगा, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है जी। उसके बाद 3 कार्बन प्रोपेन, और ई हटा के उसकी जगह लिखें क्या चीज़ बनेगी, AL, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। इसी तरह आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया हाइड्रोक्सी, कार्बन नंबर 3 पे है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है जी। और उसके बाद ब्यूटेन, ई हटा के AL लगाए, क्या चीज़ बनेगी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बनेगा। ये हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स देखा। अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ ये देखना है हमने कि जो एंडिंग ई है अल्केन का, उसे हमने रिप्लेस करना है ONE से। जैसे ई था तो उसकी जगह आपने ONE लगाया, तो अल्कानोन बन गया। तो आपके पास कीटोन्स का नोमेनक्लेचर जो है वो अल्कानोन हुआ करता है। नेमिंग पैटर्न में सारा कुछ वही है, नंबर ऑफ दैट कार्बन विच कंटेन सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन एक चीज़ इजाफी है, आपकी कीटोन की दोनों साइड्स पे चेन लंबी या छोटी हो सकती हैं। इस वजह से यू विल हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ दैट कार्बन विच इज पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी रिटन ओवर हियर। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अल्कानोन लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन की अल्केन बनाए तो क्या चीज़ बनती है जी, प्रोपेन बनती है। ई हटाएं और ONE लगाएं तो क्या चीज़ बनेगी, प्रोपानोन। लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रोपानोन बनेगा। और अब हमारे पास जो है वो अंडरस्टूड बात है कि जो 3 कार्बन हैं उनमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप मिड वाली पर ही होगा। तो इस वजह से अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वो कोई इजाफी होगा, उसका नेमिंग पैटर्न के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, इस सिचुएशन में पॉसिबल है, इस सिचुएशन में आपको कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लोकेट करने के लिए जिस कार्बन पे वो है, आपने वो कार्बन नंबर लाजमी लिखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 2 पे है, तो आप सबसे पहले 2 लिखेंगे। काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो क्या लिखेंगे जी, ब्यूटेन, और ई को हटा के ONE लगाएं, 2 ब्यूटानोन। सेम लाइक दिस, कार्बन नंबर 2 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है लेकिन 3 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स भी हैं। सो लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन फर्स्टली, पहले हम जो है वो सब्स्टिट्यूएंट्स को लोकेट करते हैं 3-3। क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 3-3 2 बार क्यों लिखा, तो ऑब्वियसली अगर एक ही कार्बन के साथ देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स एंड 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड विद सेम कार्बन, दैट कार्बन नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस। वो हमने रिपीट कर दिया। आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो क्या लिखेंगे जी, डाई मिथाइल। डाई मिथाइल लिखने के बाद आपके पास क्या चीज़ होगी, लोकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 की अल्केन बनाएं पेंटेन,
और ई हटाएं, ONE लगाएं, क्या चीज़ बनेगी? पेंटानोन, 3,3 डाइमिथाइल 2 पेंटानोन। So this was all about nomenclature of aldehydes and ketones, और ये बेसिक रूल्स हैं, किसी भी बड़े स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई हो सकते हैं। आपने इनको प्रैक्टिस कर लेना है और प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के आयुपिक रूल्स को हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी वेरी इजी। इंशाल्लाह दैट लेक्चर विल आल्सो बी अपलोडेड सून। तब तक आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमें सपोर्ट करना, लाइक करना, हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।